जी, कहिए आज का क्या कुछ कार्यक्रम था जिसके माध्यम से आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं हमारे यासर क्वांटम कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मैंने एक वर्कशॉप कराया है जो शायद दरभंगा के हिस्ट्री में जो है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने इस तरह का वर्कशॉप नहीं कराया है। जो बच्चों को करियर प्लानिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके पास है, उसका जो प्रेशर उनके अंदर आता है, किस किस तरह के मसाइल हैं नौजवानों के साथ जो स्टूडेंट 9, 10th, 11, 12th में पढ़ते हैं। तो आम तौर पे भी देखा गया है इधर न्यू जनरेशन के साथ एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशंस की प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्लस ये कि वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल उनके साथ हैं। तो इन तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप कराया है, जिसके लिए मैंने दिल्ली से एस अमीनुल हसन साहब को बुलाया था, जो कि ऐसे तो इंजीनियर लेकिन उन्होंने पीएचडी, एमफिल वगैरह साइकोलॉजी में कर रखा है और साइकोलॉजिस्ट हैं, एनएलपी ट्रेनर हैं। काफ़ी पेरेंट्स भी आए हुए थे और साथ में स्टूडेंट भी थे। सबों ने कंट्रीब्यूट भी किया है, सवाल-जवाब भी बहुत अच्छा हुआ है। आपको कैसा लगा ख़ास करके जो बच्चे सवाल कर रहे थे और उनकी तरफ से जो जवाब आ रहा था, तो बच्चे सैटिस्फैक्शन मिला महसूस कर रहे थे? जी, जी, बिल्कुल। असल में है कि जो सवाल बच्चे यहाँ पे कर रहे थे, आमतौर पे वो सवाल अपने घर में नहीं कर पाते हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ जो एक प्रेशर होता है, एक जो डिस्टेंस मेंटेन होता है उनका, वो नहीं कर पाते हैं। तो इस महफ़िल में उन्होंने पेरेंट्स के सामने भी अपने सवालात पेश किए, ताकि पेरेंट्स को भी अंदाज़ा हो कि आज की जो जनरेशन है, वो जनरेशन किस तरह के मसाइल को झेलती है और कैसे उसको हल करना चाहती है। तो उनकी सोच भी पेरेंट्स को पता चली और पेरेंट्स को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा अटेंड करें, ताकि अपने बच्चों को अच्छे से समझ सकें, ताकि उनके करियर में उनकी हेल्प कर सकें आगे जा कर के। आप क्वांटम नाम से इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो इस तरह की बातों से आप फेस करते हैं, उस स्ट्रेस को देखते हैं बच्चों को, फिर ये ख़्याल कैसे आया और प्लान कैसे बना इसका? दरअसल मुझे भी इस फ़ील्ड में थोड़ा-सा इंटरेस्ट है, तो मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा करीब होता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनके मसाइल, इस वजह से बच्चे ज़्यादा करीब होते हैं मुझसे। तो मैं मुसलसल 2016 से जब दरभंगा में चला रहा हूँ, उससे पहले मैं अलीगढ़ या दिल्ली में था। तो मैं बच्चों के मसाइल को देखता हूँ, जब मैं उनसे करीब जाकर के बात करता हूँ, तो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो मुझे लगा कि इसको एक अच्छे पैमाने पर करना चाहिए, ताकि सारे गार्जियंस को, जिस तरह के पेरेंट्स हैं या बच्चे, उनको समझ में आना चाहिए कि आज के जनरेशन की जो है, जिसको जेन ज़ी कहा हमारे स्पीकर ने, वो जेन ज़ी की प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हम इससे बड़े-बड़े प्रोग्राम कराएँगे इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह। मेरी ख़ास दिलचस्पी है नई नस्ल से, जेन ज़ी से, जो 1995 के बाद पैदा हुई है। तो हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्टिव बने और उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। तो मैंने बहुत तफसील से उनको ये बताया है कि जेन ज़ी की बहुत से स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि वो डिजिटल एज में पैदा हुए, डिजिटल सिटीज़न से, तो उनकी कनेक्टिविटी दुनिया से अच्छी है। वो सब्जेक्ट को बहुत जल्दी समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनके अंदर बड़ी खूबियाँ हैं। मगर उनका जो प्रॉब्लम है वो गैजेट का ओवर यूसेज है, जिसके नतीजे में वो नॉन प्रोडक्टिव बनते हैं। उनके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है और नई नस्ल के अंदर बैड हैबिट्स भी ज़्यादा हैं। तो हमने बताया कि कैसे बैड हैबिट्स को ब्रेक किया जाता है, कैसे गैजेट के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जाए, इमोशंस को आप कंट्रोल करें, इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें, ये बातें मैंने बताई। और मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बताया कि गोल सेटिंग सीखें नई नस्ल के लोग, और ज़िंदगी के 8 डायमेंशन, पर्सनालिटी के 8 डायमेंशन पर मैंने बात की ब्रीफली। मैंने कहा कि आदमी इंटेलेक्चुअली मजबूत होना चाहिए, तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की प्लानिंग करे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्लानिंग करे, फिजिकली फिट हों, अच्छे हों, इस पर काम करें, इमोशनली वेल बैलेंस्ड लोग हों, इस पर काम करें, तालीम पर काम करें, पैसे कमाने के बारे में सोचें, उसके गोल सेटिंग करें, मैंने ये बताया था। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि फैमिली में बहुत अच्छे रहें और अपने लिए भी, ख़ानदान के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल कैसे बने। तो इस तरह से 7-8 एलिमेंट्स, उसमें से एक ख़ास से पर्सनालिटी रिफाइनमेंट, जिस पर मैंने वहाँ तफसील से बात नहीं की, कि हमारी नई नस्ल के लोग बहुत रिफाइंड, बहुत मैच्योर्ड रहें, तो उन सब की गोल सेटिंग करें, प्लानिंग करें, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। कहीं ना कहीं हकीकत ये है कि आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप, इन सब जरियों में जो है ज़्यादा चले गए हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी होने लगी है। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से वो इन सब चीज़ों से बचें? मैंने ये बताया है कि मेरी एक किताब अभी आई है उर्दू में और हिंदी में, मोबाइल फ़ोन की लत, खुद बचें दूसरों को बचाएं। तो उसमें जो मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है, उससे बचना चाहिए। मोबाइल फ़ोन हो या गैजेट हो, उसका इस्तेमाल करें पढ़ाई के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, दैट्स फाइन। लेकिन ये है कि ये जो रील्स में रहते हैं या सोशल मीडिया में रहते हैं या बेकार इस्तेमाल करते हैं, उसके नतीजे में उनका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है। तो पैंडेमिक के बाद सर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इससे कम करने के लिए कोई आसान तरीका यह है कि समाज के बड़ों का काम ये है कि नई नस्ल को जमा करें और स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में उन्हें टेक्निक्स बताएं। इसलिए कि हर चीज़ के लिए टेक्निक है, सिर्फ नसीहत से काम नहीं चलेगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए कैसे स्ट्रेस को जो है दूर करें, ये आप जो है मस्जिदों में खुतबे का मौजू बनाएं, क्लास में लेक्चर बनाएं, या आप हॉल में लेक्चर रखें, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ का टेक्निक सिखाएं। ओके सर, हाउ टू डिसाइड बेस्ट कैरियर ऑप्शन, व्हिच वन इज बेटर? मेरा ख्याल ये है कि कैरियर ऑप्शन के बारे में एक गलत फहमी है
कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, और उसके नतीजे में वो ज़िंदगी में एक ही विंडो ओपन रखते हैं और जब उसमें फेल होते हैं तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दुनिया में हर फील्ड बेहतरीन फील्ड है, सब में पैसे कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके अंदर उसका एप्टीट्यूड हो। एप्टीट्यूड ही नहीं है, आदमी डॉक्टर बनने का ख्वाब देखे तो ये उसकी गोया कि ये कम अकली है। तो एप्टीट्यूड पैदा करें, टू बी ए ग्रेट क्रिकेटर, टू बी ए ग्रेट स्पोर्ट्समैन, टू बी ए ग्रेट सिंगर, टू बी ए ग्रेट आर्टिस्ट, है ना, टू बी ए ग्रेट आर्टिस्ट। ये सब चीज़ों के बारे में आदमी अगर करे तो सब कैरियर अच्छा है। सर, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दरभंगा हो या कहीं भी बाहर रह रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि देखिए, जब कैरियर चूज़ करते हैं तो 3 चीज़ें होनी चाहिए, ये मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट कहता हूँ। एक तो एप्टीट्यूड होना चाहिए, दूसरा पर्सनालिटी होना चाहिए उस कोर्स के लिए, और तीसरा है इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका एक टेस्ट होता है, तीनों का मिला जुला टेस्ट होता है। वो टेस्ट की बुनियाद पर आपको जाना चाहिए कैरियर में, ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं जाना चाहिए।